नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक कंसर्न है जिसको हमारे चैनल के कुछ व्यूअर्स अभी कुछ समय से हाईलाइट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आज के हमारे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और उसका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये जो कंसर्न है, ये जो ज्योतिर्लिंगों के पर्चे हैं उनके संदर्भ में एक छोटा सा इशू है जिसको हाईलाइट किया गया है और वो इशू नींद से संबंधित है। अब जो भी भाई बहन हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, आप लोग ये बात जानते हैं कि जिन भाई बहनों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि नींद न आने की समस्या होती है जिनको, उनको ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि ये जो सर्व ज्योतिर्लिंगों का जो पर्चा है, चाहे आप उसको हमारी टीम से मंगवा लो प्रिंटेड पर्चा, या फिर जो हमने लिंक दे रखा है ऑनलाइन PDF का, उसको आप यूज करके डाउनलोड करके चाहे खुद आप उसका कलर प्रिंट आउट लेकर के अपने सिराने के नीचे रख लो, वो कैसे भी आप करें तो ऐसा देखा जाता है कि जो सभी परमात्मा शिव के विशेष 18 यादगार हैं, इनकी चित्र इस पर्चे पर बने हुए हैं और उनकी महिमा है। तो बाबा की जो इन स्वरूपों का वाइब्रेशन है, उससे जिन भाई बहनों को या जिन भोलेनाथ के बच्चों को नींद न आने की समस्या है, ये समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है पर्चा सिराने के नीचे रखने भर से। और ये हो रहा है बहुत सारे भाई बहनों के साथ, है ना। तो और उसमें जाता भी क्या है, भी एक पर्चा है, आपने PDF डाउनलोड किया ना, 5 रुपए का कलर प्रिंट आउट निकल जाता है। अगर उससे अगर ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो करने में हर्जा भी क्या है। अभी चैनल के ऊपर कई सारे तो नहीं, 2-3 कमेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जिसमें एक बहन है, उन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि भैया मैंने जब से पर्चा रखना शुरू किया है अपने सिराने के नीचे, तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लग गई है। यानी कि मैं तो सोती ही रहती हूँ, मेरा ना उठने का मन नहीं करता। ठीक है जी। तो देखिए, एक तरफ परिस्थिति है एक व्यक्ति की कि उसको नींद नहीं आती। जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, आइरेट रहने लग जाते हैं, है ना, और चीज़ों के अंदर फोकस नहीं कर पाते हैं। और अब ये बहन ऐसा कह रही है कि हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए इन्होंने पर्चा जो है वो सिराने के नीचे रखना शुरू किया होगा। अब ये कह रहे हैं कि मेरे को जो नींद है वो बहुत बहुत ज्यादा आ रही है। तो अब इसके अंदर देखिए 2 परिस्थितियां हो सकती हैं, वो दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ और भी मेडिटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सेम कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई होती हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बात कर लेंगे। और अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके साथ है तो छोटा सा ही सॉल्यूशन है, कोई बहुत ज्यादा आपको कुछ करना नहीं होता है, उसके माध्यम से आप इस इशू को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इसके अंदर 2 सिनेरियोस हैं। पहला तो ये है कि अगर आपके साथ शारीरिक व्याधि थी, यानी बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं कि उनको शरीर के अंदर बीमारियां काफी ज्यादा हो गई होती हैं और बॉडी पेन रहता है, और बॉडी पेन रहने की वजह से उनको नींद नहीं आती है, डिस्टर्ब्ड लाइफ उनकी चल रही होती है। तो पहला तो सिनेरियो ये है कि अगर ऐसा केस आपके साथ था, ठीक है, कि आप बिल्कुल आराम नहीं कर पाते थे और पेन रहता था बॉडी के अंदर, कई बार सर में होता है, मसल पेन होता है, किसी भी प्रकार का पेन रहता था, तो ऐसा जो भी व्यक्ति होता है, जब भी उनको डिवाइन एनर्जी रेगुलरली मिलना स्टार्ट करती है, रिलीफ देने वाली एनर्जी मिलना स्टार्ट करती है, तो जो बहुत लंबे समय से पेन में चल रहे होते हैं, सबसे पहले उनके साथ यही होता है कि उनको गहरी नींद आने लग जाती है और नींद जो है वो लंबे समय तक रहती है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई हम तो सोते ही रह जाएंगे। ये ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि भाई बहन ना सालों साल से सो नहीं पा रहे होते, सालों साल से आराम नहीं कर पा रहे होते, रेस्ट नहीं ले पा रहे होते। तो एक प्रकार से जो आपके शरीर में जो डिप्राइव आप हो गए थे नींद के ना होने की वजह से, जो कमी आपके शरीर के अंदर हो गई थी, अब जब आपको
पॉजिटिव एनर्जी का सपोर्ट मिलता है और पॉजिटिव एनर्जीज ब्लॉकेजेस खोल देते हैं, तो सबसे ज्यादा जिस चीज की आपको आवश्यकता थी, नींद जो नहीं आ रही थी, तो आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा से ज्यादा करती है, ज्यादा, क्योंकि रेस्ट मिला नहीं है एक बहुत लंबे समय से, तो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट जो है आपको, जो बॉडी है या आपकी जो सोल है वो कंपेल करती है कि बहुत लंबे समय से परेशान थे, अब नींद आ रही है तो नींद ले लो, नींद को एंजॉय करो। अब ये जो नींद ज्यादा आ रही है, इसके अंदर दो सिनेरियो बनते हैं, ठीक है जी। वो ये है कि आपने भले ही लंबी नींद करी, लेकिन जब अब आप नींद से उठ रहे हो, क्या आप एनर्जाइज्ड और फ्रेश फील कर रहे हो? या फिर देखो, अगर एनर्जाइज्ड और फ्रेश फील कर रहे हो कि भी पहले तो नींद आती नहीं थी, 2-3 घंटे सोते थे, अब आपको दिख रहा है कि आप 8 घंटे 9 घंटे सो रहे हो, ठीक है, गहरी नींद में सो रहे हो, पता ही नहीं है कि कहाँ चले जाते हो जब आप सोते हो, ठीक है, और जब जागते हो तो आप फ्रेश फील कर रहे हो, आप जो फ्रेशनेस आपने फील नहीं करी थी क्योंकि इंसोम्निया था, नींद नहीं आती थी। अगर फ्रेशनेस फील हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो लंबी स्लीप है इसको अभी आप लेते रहो, बहुत लंबे समय से आपकी बॉडी को नहीं मिली है, धीरे धीरे रेगुलर जो आवर्स होते हैं आपकी बॉडी उसको मीट कर लेगी अपने आप। लेकिन सिनेरियो नंबर 2 वो ये है कि आप बहुत जैसे लंबा सो रहे हो, नींद आपको आ रही है, लेकिन नींद गहरी नहीं है, यानी कि आप पड़े हुए हो, लेकिन जैसे एक व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर पड़ा हुआ होता है वैसा आपके साथ हो रहा है। और जब आप सो भी जाते हो तो सो करके जब आप उठ रहे हो तो आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, आपको एक बेचैनी फील हो रही है, एक एंशियस एंजाइटी से आपको फील हो रही है, और ऑल इन ऑल ये है कि आप रेस्टेड महसूस नहीं कर रहे हो। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये वाला सिनेरियो है तो ये एक प्रॉब्लम है। देखिए, ये जब हमने पहले भी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाया था कि जब भी आपके साथ एनर्जी वैम्पायर्स के अटैचमेंट का केस होता है, और एनर्जी वैम्पायर्स जीवित लोग भी हो सकते हैं, है ना, और ऐसे आत्माएं भी हो सकती हैं जिनके पास शरीर नहीं है, वो आकर के आपकी प्राण ऊर्जा खींच लेते हैं। जीवित लोग कैसे हो सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग होते हैं जो ब्रह्मांड के अंदर हमारे आसपास होते हैं, जिनका हमारे पूर्व के जन्मों में या इस जीवन में भी हमने सुख चैन छीना होता है, ठीक है। तो ऐसी आत्माएं संकल्प चलाती हैं कि उनके जीवन से सुख चला गया तो वो हमारे जीवन से हमारे सुख की एनर्जी, प्राण की एनर्जी, जो प्राण ऊर्जा होती है, उनको खींचते हैं। जीवित लोग होते हैं, लेकिन उनका बहुत इच्छा होती है आपसे वो लेने का, और आपका कर्जा होता है ना, आपने वो चीज ली होती है उनसे, तो वो बहुत तेजी से उनके पास जा रही होती है। तो दोनों ही केसेस में इन लोगों को एनर्जी वैम्पायर बोला जाता है। वैम्पायर क्या होता है? फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो दांत गाड़ते हैं और आपका खून चूस लेते हैं। खून क्या होता है? खून से जीवन होता है, शरीर का, शरीर चलता है खून से, है ना। तो उसी चीज को आप एनर्जी के लेवल पे देख लीजिए, ठीक है, उसको बोलते हैं एनर्जी वैम्पायर्स का प्रभाव हमारे ऊपर होना। अब आप ये सोचेंगे कि हमने तो ज्योतिर्लिंगों का पर्चा रखा है, भोलेनाथ के इतने सारे स्वरूप हमारे साथ हैं, तो फिर एनर्जी वैम्पायर्स मेरी एनर्जी कैसे ले रहे हैं या कैसे ले रहे हो सकते हैं? देखिए, हमारा जो कार्मिक अकाउंट है किसी भी दूसरी आत्मा के साथ, उसके चलते हमारे बहुत सारे कॉर्ड्स होते हैं, यानी कि सूक्ष्म धागे होते हैं, कनेक्शन होते हैं, जो कि इन आत्माओं से हमारे बने हुए होते हैं, और वो जैसे एक मजबूत, एक जैसे कनेक्शन है, एक तार है जो जुड़ा हुआ है। उस तार के माध्यम से जो विचार हैं और जो शक्ति है उनका आदान प्रदान होता रहता है। तो पर्चा रखने के बावजूद भी एनर्जी आपकी कोई दूसरी आत्मा लेकर के जा रही है, ये संभव है। तो अब हम इस चीज को समझते हैं कि भाई इतना ज्यादा मैं डाउन क्यों हो रहा हूं। देखिए, आपके जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, पहले भी उन कार्मिक अकाउंट्स के चलते आपसे शक्ति खींची जा रही थी, जिसके चलते आप सो नहीं पा रहे थे। अब आपके साथ हो क्या रहा है कि जब आप ये जो
भोलेनाथ के जो स्वरूप हैं, जो ज्योतिर्लिंग है, उनका पर्चा अपने साथ रख रहे हैं, तो उनसे आपको बहुत पावर मिल रही है। ठीक है। अब क्या है, ये इस प्रकार का सिचुएशन होता है कि किसी व्यक्ति ने हमसे 10 लाख रुपए लेने थे, लेकिन पहले जो है हमारी जो कमाई है वो केवल 10,000 रुपए महीना ही थी। तो उसमें से वो लड़ झगड़ करके हमसे हमसे 5,000 ले लेता था, 6,000 ले लेता था, और हमारे पास 3-4 हज़ार बच जाते थे, और बड़ी मुश्किल से हम उसका खर्चा कर पाते थे, बड़ी मुश्किल से हम सर्वाइव कर पाते थे। ठीक है। तो ये वो वाला सिचुएशन था जब बहुत कम नींद आ रही थी आपको, कि अपने पास ही जो बेसिक सर्वाइवल के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारे पास बच नहीं रही है, हम बहुत ज्यादा बेचैन हैं। अब क्या हो रहा है कि कर्जा सामने वाली आत्मा ने 10 लाख का ही लेना है, और आपकी जो कमाई है, लेकिन जो पहले 10,000 रुपए कमाई थी आपकी, अब आपकी कमाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आप कमाने लग गए हो महीने का 1 लाख रुपया या महीने का 50,000 रुपया, और ये बात कर्जा लेने वाले को पता लग गई है। तो अब जो कर्जा लेने वाला है वो आपके घर के दरवाजे पर ही बैठा रहता है। पहले तो वो जितना आपसे खींच सकता था खींचा और चले गए, आपके पास और कुछ है ही नहीं देने के लिए, है ना, और आपको जीवित भी रखना है उनको ताकि वो अपना कर्जा लेते रहे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उनको समझ में आ गया कि इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, और आप भी नहीं जानते कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, या आप जानते हो लेकिन आप उसको छुपा लोगे। तो इस चीज के चलते वो एनर्जी या वो कर्जदार जिसने आपसे कर्जा लेना है वो ज्यादा समय तक आपके पास बैठे रहते हैं, शक्ति आपके पास आती है, और आपके पास जो भंडार आ रहा है उस भंडार को जैसे वो लूटते हैं, बहुत ज्यादा जैसे उसको कंज्यूम करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपका कर्जा है ना। पहले कम था तो वो कम लेकर के आपसे परेशान कर रहे थे आपको, अब अबंडेंस में आपके पास आ रहा है तो अबंडेंस में उस एनर्जी को वो वहां से ले रहे हैं और आपके साथ जैसे अटैच्ड है। दोस्तों यही सिचुएशन कई सारे भाई बहनों के साथ होता है कि जब वो मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के अंदर जैसे ही बैठते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे को उबासी आने लग जाती है, बहुत ज़्यादा उबासी बहुत ज़्यादा हमारे को आने लग जाती है, या फिर वैसे मैं बैठूंगी तो कुछ नहीं होगा लेकिन जैसे ही ध्यान लगाऊंगी तो मेरे को एकदम से नींद आ जाएगी, एकदम से ऐसे लगेगा कि भी उठ नहीं पा रहे, मैं सो जाती हूँ। कई लोग ऐसा ही क्लेम करते हैं कि जब आप भाई जी मैं PLR करता हूँ या करती हूँ और आपकी जो ये आवाज़ कानों में पड़ती है हीलिंग वाली, तो मैं जो है एकदम से डोज ऑफ हो जाती हूँ, है ना। तो डोज ऑफ होने के अंदर भी दो सिचुएशन है वैसे ही। पहले वाला एक होता है कि आप रेस्टेड फील करते हो, एक होता है कि रेस्टेड फील नहीं करते हो, बेआरामी सी फील होती है बाद में ना। तो बेआरामी सी फील होती है तो यही वाला सिचुएशन है, इसका मतलब है। तो वापस आते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को मेडिटेशन करने के टाइम पे उबासी आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है, उनके साथ भी एनर्जी वैम्पायर्स का, उनके आसपास होने का और उनसे अटैच होने का केस होता है कि जैसे ही आप ऐसी एक्टिविटी करने लगते हैं जिससे आपको एनर्जी गेन हो रही है, आपकी शक्ति बढ़ रही है, प्राण ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, उसी समय, क्योंकि अभी आपके अंदर आ रही है, बहुत पावर आ रही है, तो उसी समय क्या है वो पूरी शक्ति लगा करके आपसे शक्ति खींचने लग जाते हैं। और अमूमन तौर पे ये तब होता है जब एक से ज्यादा एनर्जी वैम्पायर्स हैं, वो घेर करके जैसे एक प्रकार से चारों दिशाओं से जैसे आपसे शक्ति चूस रहे होते हैं। तो अब ये आपको देखना है कि जो गहरी नींद आ रही है उसके बाद आराम आपको मिल रहा है, आराम मिल रहा है तो निश्चिंत हो जाओ। पहले तो नींद आती नहीं थी ना, तो अब आ रही है तो इट इज गुड, है ना। तो आराम मिल रहा है तो निश्चिंत हो जाओ। लेकिन अगर दूसरा वाला सिचुएशन है तो फिर आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, रात को सोने से पहले एक तो आपको अपने आसपास शक्ति कवच बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, बाबा के 18 कर्तव्यवाचक स्वरूपों का पर्चा आपके पास है। जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले आप क्या करो, उसके ऊपर ऐसे हाथ रखो, एक हाथ में पर्चा पकड़ा, दूसरा हाथ उसके ऊपर, और जितने भी उसके ऊपर एक शिवलिंग हैं उनके नाम लो आप एक एक करके। सोमनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर, महाकाल, ऐसे करते करते जो सारे 18 जो उसके ऊपर स्वरूप बने हुए हैं, जो यादगार हैं शिव जी के, उनके आप नाम लेंगे।
और जैसे जैसे आप नाम लेंगे आप ऐसा महसूस करेंगे कि उसी शिवलिंग की, उसी ज्योतिर्लिंग की एक छवि आपके पास प्रकट हो गई है। और जैसे जैसे आप अलग अलग ये स्वरूपों के नाम लेते जाएंगे वैसे वैसे उनकी एक छवि आपके आसपास प्रकट होती चली जा रही है। और आपके चारों ओर ये सभी जो ज्योतिर्लिंग हैं ये चक्र लगा रहे हैं, एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। और आप ये संकल्प करेंगे कि इस कवच को भेद करके कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता है। सुरक्षा कवच प्रकटम, मतलब प्रकट करेंगे सुरक्षा कवच को, ऐसा फील करेंगे कि सभी ज्योतिर्लिंगों के बीच में मैं बैठी हुई आत्मा हूँ, सितारा हूँ। अपने भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा देखना है और चारों तरफ ये सभी जो शिवलिंग है चक्र लगा रहे हैं, चक्र लगा रहे हैं, चक्र लगा रहे हैं। एक शक्ति का गोला बन गया आपके चारों ओर। ऐसा संकल्प करेंगे और कोई इसको भेद करके अंदर न आ सके, ऐसा आप संकल्प करेंगे कि आपकी अनुमति नहीं है। और ऐसा 5 से 10 मिनट तक बार बार ये संकल्प करके, अभ्यास करके फिर आप सोएंगे। तो अगर कोई बाहरी ऊर्जा, कोई बाहरी चीज आकर के विशेष आपसे शक्ति चूस रही थी, तो क्योंकि आपने एक घेरा बना दिया और संकल्प ले लिया है कि कोई प्रवेश ना कर सके, तो वो आपको फिर इसको इन्फिल्ट्रेट करके प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मतलब बट दिस इज सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि आप 5 से 10 मिनट ये घेरा बनाने वाला अभ्यास करते हैं। ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, देखिए जब भी हमारे साथ एनर्जी वैम्पायर्स का केस होता है तो उसके अंदर हमारे पास कोई चारा नहीं है, पर हमारे पास एक ही चारा है कि हमें इनको मुक्त कराना होता है। ठीक है। तो एक अभ्यास आप अवश्य करेंगे रोज। रात को सोते समय तो खाली आप ये चक्र बना लो। आपको दिन के अंदर 3 से 4 बार 5-5 मिनट का समय निकालना है। ठीक है। एक कोई भी अपना जो स्थान है, घर में पूजा का घर हो, वहां बैठ जाओ, या कोई भी एक स्थान निर्धारित करके नीचे कोई आसन बिछा करके आपको बैठना है। पर्चे को अपने हाथ में लेना है और पर्चे को हाथ में रह करके परमात्मा को, शिव को बहुत प्रेम से याद करना है, पिता के रूप में याद करना है कि मैं आपकी पुत्री हूं, मैं आपका पुत्र हूं। अपने विकर्मों के चलते और माया का जो प्रभाव मुझ बच्चे पर पड़ गया, उस माया जाल में फंस करके मुझसे बहुत गलतियां हो गई हैं भोलेनाथ। लेकिन जो भी आत्माएं मेरे साथ बंधन में फंसी हुई हैं, हे भोलेनाथ, उन सभी आत्माओं को सर्व बंधनों से मुक्त कराएं। और अपने मन में एक ही बात रिपीट करनी है, फील करना है कि पर्चे से वाइब्रेशन चारों दिशाओं में, जैसे आप पानी के अंदर पत्थर डालते हो तो कैसे रिपल्स निकलते हैं ना गोल गोल, तो वैसे वाइब्रेशन पर्चे का फैल रहा है चारों तरफ। और एक ही संकल्प बार बार करना है, सर्व बंधन मुक्त भव, सर्व बंधन मुक्त भव, सर्व बंधन मुक्त भव, सर्व बंधन मुक्त भव। जैसे जैसे आप ये संकल्प करते जाएंगे तो आपके जो तार उन आत्माओं से जुड़े हुए हैं, जिनसे आपके कड़े कार्मिक अकाउंट्स हैं, जो आपकी शक्ति बार बार चूस रहे हैं, उनके सारे बंधन समाप्त होते चले जाएंगे। तो आप सोचेंगे कि कर्जा है तो कर्जा तो उठा ही नहीं। देखिए, जब आत्माएं बंधी हुई होती हैं तो वो भी तकलीफ में होती हैं, उनको मुक्त कराना भी उनका कर्जा उतारना है। ठीक है। तो जैसे जो लोग ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में बैठ करके भी उनको उबासियां आती है, नींद आती है, उनको ये संकल्प लेना है कि जो मैं ध्यान कर रही हूँ भोलेनाथ का, ये मैं इन सभी आत्माओं को मुक्त कराने के लिए कर रही हूँ। और इस चीज को और पावरफुल तरीके से करने के लिए, देखिए जब भी मुक्ति की बात आती है तो परमात्मा को, शिव को महाकाल के रूप में साधा जाता है। तो ये आप इफेक्टिवली कर पाएं, उसके लिए थोड़ा अलग से आपको समय निकालना है। और समय निकाल करके आपको क्या करना है, अपने ध्यान को अपनी भ्रिकुटी के अंदर लेकर के जाना है और परमात्मा शिव का आवाहन करना है महाकाल के रूप में कि हे भोलेनाथ, हे मेरे पिता,
महाकाल के रूप में प्रकट हो, महाकाल के रूप में मुझ बच्चे से मिलने आओ बाबा। तो आपको ऐसा फील करना है कि एक लाल रंग का तेज चमकने वाला सितारा कह लो, एक तेज चमकने वाला सूर्य कह लो, कि आपके सर के ऊपर आकर के विराजमान हो गए हैं और उनकी जो लाल शक्ति है वो आपकी आत्मा में प्रवेश कर रही है। और आप एक ही संकल्प करेंगे, मैं मास्टर महाकाल हूं, मैं मास्टर महाकाल हूं। और देखिए, मास्टर महाकाल का अभ्यास करने का मतलब ये होता है कि जो महाशक्ति मेरे महाकाल की है, काल के पंजे से छुड़ाने वाली, वो शक्ति मुझ आत्मा में ट्रांसफर हो रही है, मुझ में आ रही है, मेरी आत्मा में प्रवेश कर रही है और आत्मा इस पिंड में विराजमान है। तो इस पिंड के अंदर बाबा महाकाल की शक्ति का तेज प्रवेश कर रहा है। अब ये जो शक्ति है, इसको अपने अंदर प्रवेश अगर आप कराते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप ब्रह्मचर्य की धारणा का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। हम बार बार बोलते हैं कि जब भी प्रेत बाधा का केस होता है, या एनर्जी वैम्पायर भी क्या है, प्रेत बाधा का केस है सरल भाषा में बोला जाए तो बिना ब्रह्मचर्य की धारणा किए जिस व्यक्ति के साथ समस्या है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ब्रह्मचर्य की शक्ति भी बढ़ानी है तो आप ऐसे भी संकल्प कर सकते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा मास्टर महाकाल हूं, मैं परम पवित्र आत्मा मास्टर महाकाल। आप जो है टैली काउंटर होता है उसके माध्यम से संकल्प भी ले सकते हैं कि कम से कम 300 बार मैं संकल्प लूंगा, या जैसे अगर बैठा ज़्यादा नहीं जाता तो चलते फिरते पूरे दिन में मैंने कम से कम 1000 बार ये संकल्प लेना है। जैसे जैसे संकल्प बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे पवित्रता का बल बढ़ता चला जाएगा और आपने जो है, जो आत्माओं को मुक्त कराना है, सर्व बंधनों से मुक्त कराना है, वो मुक्त कराने की अथॉरिटी आपको मिलती चली जाती है जैसे जैसे मैं मास्टर महाकाल हूं आप इसका अभ्यास करते हैं। ठीक है जी। तो ये है, देखिए अमूमन तौर पे तो जब पर्चे किसी के पास भी जा रहे हैं तो लोगों की मनी ब्लॉकेजेस हैं, मनी ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना, कि भाई पैसा रुका हुआ था वो आने लग गया, जॉब नहीं लग रही थी, इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अटकलें आ रही होती हैं हमारे जीवन में हमारे कर्म बंधनों के चलते। लेकिन एटलीस्ट भोलेनाथ का ये कि जैसे टूल अवेलेबल हो गया उनके बच्चों के लिए कि आपकी जो एनर्जी की जो प्रॉब्लम्स है, जो इम्बैलेंस हो जाता है, काफ़ी उसको बाबा सॉर्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी जो ध्यान है वो अलग से हमारे को करना चाहिए, है ना। ये टूल तो क्या है, थोड़ा सा एक बाबा ने बच्चों को, आजकल क्या तकलीफें बहुत बढ़ गई हैं तो एक शॉर्टकट सा दे दिया कि चलो कुछ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो है हमारे को साधना को प्रॉपरली सीखना चाहिए। जब हम सॉर्टेड होते हैं, एकाग्र होते हैं, तो हमें किस दिशा के अंदर बढ़ना है, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ये सब कुछ जो हमारी आत्मा के अंदर ही हमारा पार्ट भरा हुआ होता है, वो फिर हम उसको इमर्ज कर पाते हैं, अपनी आत्मा को, अपने आप को हम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं। ठीक है जी। तो ये समस्या अब आपने फिर कैसे सॉल्व करनी है, अगर आप इस समस्या से ग्रसित हैं तो वो हमने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। हम आशा करते हैं कि जो वीडियो हमने बनाया है इससे आपका लाभ होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो के अंदर। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए